वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में आरव नाम का एक आदमी रहता था। उसका जीवन पहले बिल्कुल सामान्य था, अच्छी नौकरी और खुशहाल परिवार के साथ। लेकिन एक रात उसकी तकदीर ने करवट ली। एक शाम बिजली जाने पर आरव ने दीपक जलाया। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, मेरी छाया मेरे पीछे नहीं, साइड में क्यों गिर रही है। उसे हल्की सी झुरझुरी हुई, पर उसने इसे रोशनी का खेल समझा। कुछ ही दिनों में उसकी तनख्वाह अटक गई। घर में झगड़े बढ़ने लगे। रात को नींद में दम घुटता और सपनों में एक अंधेरा चेहरा कहता, तेरी छाया अब तेरी नहीं रही। वह डर कर उठ जाता, पर सपने का असर सारी रात रहता। एक दिन गंगा घाट पर टहलते हुए उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसकी छाया आधी हो चुकी थी, ऊपर से टेढ़ी। उसके पैरों के पास छाया का एक हिस्सा गायब था। आरव की सांसें तेज हो गईं। रात में घर लौटते समय स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में उसने देखा, उसकी दो छायाएं बनी थीं, एक सामान्य, दूसरी पतली और लंबी, जो धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी, मानो कोई उसे खींच कर ले जा रहा हो। आरव बहुत डर गया। एक दिन एक बूढ़े साधु उससे मिले और बोले, किसी ने तेरी छाया काट ली है, तेरा जीवन अब उसके हाथ में है। साधु ने बताया, यह किसी तांत्रिक का सौदा है। साधु ने उसे काल रात्रि छाया बंधन विधि बताई, दीपक, काला धागा और महाकाली संरक्षण मंत्र। जिस रात उसने क्रिया की, खिड़की के बाहर किसी ने दांत पीसे। अगली सुबह उसकी छाया वापस पूरा शरीर बन चुकी थी। आरव आज भी जानता है, वो छाया अगर उससे चली जाती तो उसकी सांस, भाग्य और अस्तित्व सब कुछ किसी और का हो जाता। बूढ़े साधु ने जाते जाते कहा, जब छाया अजीब दिखने लगे तो समझो कोई तुम्हारी जिंदगी चुराने आया है। छाया चोरी कोई कहानी नहीं, एक ऊर्जा युद्ध है। और इस युद्ध में जो महाकाली के शरण में हो, उसकी छाया कभी पराधीन नहीं होती।